ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत की। ग्रीस प्रधानमंत्री बोले, मोदी सच्चे दोस्त, दूरदर्शी नेता। ग्रीस के प्रधानमंत्री 9वें रायसीना डायलॉग 2024 के चीफ स्पीकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। ग्रीस प्रधानमंत्री के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की हुई बातचीत, इसमें बिजनेसमैन भी शामिल। 16 साल बाद ग्रीस का कोई प्रधानमंत्री इंडिया आया। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रीस से भारत के मजबूत रिश्ते की बात कही। बोले, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और ग्रीस की चिंताएं एक जैसी। पीएम मोदी ने भारत और ग्रीस की पुरानी सभ्यता का दिया हवाला। बोले, दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों का एक लंबा इतिहास। लोकसभा चुनाव से पहले 3 मार्च को बीजेपी मंत्रिपरिषद की आखिरी बैठक। प्रधानमंत्री मोदी देंगे मंत्रिमंडल के साथियों को जीत का मंत्र। एसपी कांग्रेस गठबंधन साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर औपचारिक ऐलान। यूपी में कांग्रेस 17 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। सूत्रों के मुताबिक एसपी कांग्रेस गठबंधन को लेकर बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में एसपी को 1 सीट देगी कांग्रेस। खजुराहो की सीट लोकसभा के लिए दे सकती है कांग्रेस। यूपी में सामने आया कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का पहला साझा पोस्टर। अखिलेश यादव ने कहा, अंत भला तो सब भला, कोई विवाद नहीं। पटना में 3 मार्च को होगी महागठबंधन की रैली। गांधी मैदान में होने वाली जन विश्वास रैली में शामिल होंगे राहुल गांधी। पंजाब के मुख्य सचिव का गृह मंत्रालय को जवाब। कहा, किसान आंदोलन को लेकर पंजाब ने कानून व्यवस्था को बनाए रखा। एमएचए ने पंजाब को लेकर जताई थी चिंता। पंजाब सरकार ने कहा, हालात पर हमारी लगातार नजर। डीआईजी रैंक, आईपीएस, पीपीएस ऑफिसर समेत 2000 पुलिसकर्मी तैनात। किसानों के विरोध को लेकर पंजाब सरकार का जवाब। कहा, विरोध को संवेदनशीलता से संभाला जाना चाहिए। लोगों को बॉर्डर पहुंचने देने की बात को पंजाब सरकार ने बताया गलत। कहा, किसानों के इकट्ठा होने की इजाजत की बात गलत। किसान आंदोलन की वजह से हरियाणा में अलर्ट। 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा पर लगा बैन। किसानों को दिल्ली कूच से रोकने के लिए सुरक्षा बलों का एक्शन। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर दागे आंसू गैस के गोले। शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले के इस्तेमाल से चारों तरफ दिखा धुआं। मची अफरा तफरी, भागते दिखे प्रदर्शनकारी। हरियाणा पुलिस की तरफ से 3 आंसू गैस के गोले छोड़े गए। फिलहाल शंभू बॉर्डर पर शांति, हालात पर नजर। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसानों को दिया बातचीत का न्योता। कहा, 5वें दौर की वार्ता के लिए तैयार। कृषि मंत्री ने कहा, किसानों की सभी मांगों पर चर्चा के लिए तैयार। एमएसपी, एफआईआर, पराली पर भी बातचीत का न्योता। सरकार से 4 राउंड की बातचीत हो चुकी है फेल। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसानों से की संयम बरतने की अपील। कहा, चर्चा के जरिए समाधान हो। कृषि मंत्री के बयान के बाद किसान नेता मीटिंग में जुटे। बैठक तक किसान आगे नहीं बढ़ेंगे। खनौरी बॉर्डर पर किसानों की पूरी तैयारी। प्रदर्शनकारियों को किसान नेताओं के आदेश का इंतजार। खनौरी बॉर्डर पर किसानों ने ड्रोन को रोकने के लिए उड़ाए पतंग, ताकि ड्रोन के साथ आंसू गैस के गोले ना छोड़े जाएं। हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस को किया अलर्ट। किसान आंदोलन के दौरान बदमाश सार्वजनिक संपत्ति, आम लोगों को बना सकते अपना निशाना। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों की विशेष तैयारी। आई गॉगल और गैस मास्क लगाए दिखे प्रदर्शनकारी। आंसू गैस के गोले से बचने के लिए किसान लगा रहे आई गॉगल्स और गैस मास्क। जेसीबी और क्रेन लेकर नजर आए किसान। प्रदर्शनकारी किसानों के साथ बड़े किसान नेता शंभू बॉर्डर पर मौजूद। सरवन सिंह पंढेर ने भी लगाया गैस मास्क और आई गॉगल। बुलेट प्रूफ पोकलेन मशीन लेकर पहुंचे किसान। आंसू गैस के गोले का ना हो असर, इसलिए किया डिजाइन इसको। अंबाला में पुलिस ने अज्ञात पोकलेन मशीन के चालकों के खिलाफ दर्ज किया मामला। प्रशासन को तोड़फोड़ की आशंका। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा, हमने फैसला किया है कि कोई युवा किसान मजदूर आगे नहीं जाएगा, बड़े किसान नेता आगे जाएंगे। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा, हमारा इरादा किसी तरह की अराजकता पैदा करना नहीं। सरकार हमें नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, सरकार किसानों से पंगा ना ले, हम शांति से बैठे हैं। सरकार ये ना सोचे कि हम डर गए। यूपी के ग्रेटर नोएडा जिलाधिकारी कार्यालय पर किसानों का प्रदर्शन। जिला कलेक्ट्रेट पर भारी पुलिस बल की तैनाती। गाजियाबाद में भारतीय किसान यूनियन के प्रदर्शन के ऐलान के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर तैनात दिखे जवान। किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए शंभू बॉर्डर पर बड़ी तैयारी तैनात की गई। सैकड़ों एम्बुलेंस। किसानों के कूच को देखते हुए दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा सख्त। सिंघू बॉर्डर पर बढ़ाई गई चौकसी। टिकरी बॉर्डर पर भी बढ़ाई गई निगरानी। आने जाने वाले पर सुरक्षा बलों की नजर।
दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी जवानों की तैनाती, चिल्ला बॉर्डर की तस्वीरें सामने आई। राजौरी बॉर्डर सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए। गुड़गांव से दिल्ली आने वाली ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त पड़ गई। कल गुजरात के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 9,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री मोदी अमूल फेडरेशन के गोल्डन जुबली कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। गांवों से आए 1 लाख से ज्यादा पशुपालक किसानों को करेंगे एड्रेस। प्रधानमंत्री मोदी मेहसाना में वालीनाथ महादेव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शिरकत करेंगे। अमित शाह भी साथ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी काकरापार परमाणु ऊर्जा प्लांट में 700 मेगावाट के 2 बिजली संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मित्र पार्क की रखेंगे आधारशिला। 22 और 23 फरवरी को वाराणसी दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 14,000 करोड़ से ज्यादा की 36 परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। सांसद नवनीत राणा ने असदुद्दीन ओवैसी और एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज जलील को दी धमकी। कहा, इस देश में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा। ओबीसी का चमचा क्या बोलता है? अमरावती आएंगे बोले नवनीत राणा को गिराने। अरे तेरे जैसे कितने आए कितने गए। मैंने उस समय भी कहा कि इस देश में रहना है तो जय श्री राम कहना है। बिहार विधानसभा में हंगामा। नीतीश कुमार के विधानसभा पहुंचने पर आरजेडी विधायकों ने लगाए मुर्दाबाद के नारे। नीतीश कुमार ने नारेबाजी कर रहे आरजेडी विधायकों से कहा, हमें मुर्दा कहते रहिए, अगली बार आप खुद खत्म हो जाएंगे, 1 सीट भी नहीं मिलेगी। जिंदा रहिए, हमको मुर्दा करते रहिए। आज जितना मुर्दा करते रहिएगा उतना ही खत्म हो जाइएगा। अरे आप लोग बहुत कम संख्या में अगली बार आइएगा, 1 सीट भी नहीं मिलेगा, ये हाल जान लीजिए। न्याय यात्रा के दौरान रायबरेली में नशे की लत पर बोले राहुल गांधी। कहा, वाराणसी में मैंने देखा गाना बज रहा है और युवा पीकर नाच रहा। सड़क पे रात को हजारों युवा शराब पिए सड़क पर लेटे हुए वाराणसी में। राहुल के बयान पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का पलटवार। बोली, यूपी को लेकर राहुल के मन में भरा जहर। ये कितना विष भरा है वो उनकी इस अभद्र टिप्पणी से व्यतीत होता है। उत्तर प्रदेश के जितने भी वोटर्स हैं, दक्षिण भारत में वायनाड में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर वहां पर राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के नागरिकों के बारे में भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। राहुल गांधी के योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी राहुल पर बिफरे। राहुल से मांगा परिजनों के नशा नहीं करने का सर्टिफिकेट। कल से यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं नकल विहीन। परीक्षा करवाने के लिए पहली बार कक्ष निरीक्षकों का बारकोड युक्त आई कार्ड बनाया गया। यूपी बोर्ड में 10वीं 12वीं की परीक्षा 22 फरवरी से 9 मार्च तक होगी। 55,25,308 परीक्षार्थियों ने करवाया रजिस्ट्रेशन। परीक्षा के लिए यूपी में 8,265 परीक्षा केंद्र बनाए गए। परीक्षा केंद्रों को स्ट्रांग रूम्स की निगरानी के लिए बना है मुख्य कंट्रोल रूम। यूपी के शिक्षा विभाग के साथ यूपीएसटीएफ भी नकल विहीन परीक्षा करवाने के लिए काम करेगा। वहीं हर स्ट्रांग रूम में क्वेश्चन पेपर्स रखे जाने हैं, वहां सीसीटीवी कैमरा। यूपी की शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी का बयान, नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में इसरो की एक और बड़ी छलांग। गगनयान कार्यक्रम के लिए CE-20 क्रायोजेनिक इंजन की क्षमता का सफल परीक्षण। अंतरिक्ष में जाने वाले यात्रियों को ले जाने के लिए हुआ मानव रेटिंग परीक्षण, सभी मानकों को परखा। इसरो ने किया है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का निर्माण। इंजन पूरी तरह से स्वदेशी। CE-20 इंजन के शामिल होने से बढ़ जाएगी LVM-3 की पेलोड क्षमता, उठा सकेगा अतिरिक्त वजन। भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान में होगा LVM-3 रॉकेट का इस्तेमाल। साल 2024 के अंत में होगा चंद्रयान मिशन। 14 साल बाद मैदान पर लौटी एथलीट सुप्रिया दास घोष। पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से ब्रेक लिया था। कच्छ के लोधरनी गांव में सोने की तलाश में खुदाई कर रहे गांव वालों को मिले हड़प्पा सभ्यता के अवशेष। बेशकीमती अवशेष देखकर सभी खुश। ताजा बर्फबारी से गुलजार हुई रोहतांग की पहाड़ियां। अटल टनल के पास हुई बर्फबारी ने बढ़ाई खूबसूरती।
विशाखापट्टनम पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का हुआ स्वागत। रक्षा मंत्री ने मिलन 2024 की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने मेट्रो भवन में एक नए ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर का अनावरण किया। मेट्रो के सुगम संचालन में मिलेगी मदद। शशि थरूर को मिला फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। भारत फ्रांस के रिश्तों को मजबूत करने के लिए दिया गया नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। इंदौर में जिला प्रशासन का बड़ा ऐलान। भिखारियों की सूचना देने पर मिलेगा 1000 का इनाम। बेजुबानों के लिए देवदूत बने अमृतसर के हरजीत सिंह। अपने घर में बेजुबानों को लाकर करते हैं सेवा। बिहार के लाखों राशन कार्ड धारकों के लिए शानदार न्यूज आई है। राशन आयुष्मान योजना के तहत हर साल मिलेगा 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दी जानकारी। बोले एनडीए सरकार की ओर से राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ा फैसला। दिल्ली में इग्नू विश्वविद्यालय में 37वें दीक्षांत समारोह में पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। छात्रों को किया सम्मानित। लखनऊ में यूपी के सीएम योगी अशोक लीलैंड के ई वाहन फैक्ट्री कार्यक्रम में पहुंचे। गाड़ियों के बारे में ली जानकारी। पणजी में भारत जलवायु एवं विकास साझेदारी पर बैठक का आयोजन किया गया। गोवा के मुख्यमंत्री पहुंचे। तेलंगाना के मुलुगु में जनजातीय संग्रहालय का शुभारंभ। तेलंगाना के मंत्री दानसारी सिताक्का हुए शामिल। कार्यक्रम में दिखी तेलंगाना की सांस्कृतिक झलक। कलाकारों ने बांधा समा। दिल्ली में सीआईआई ने विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में दूसरे भारत यूरोप व्यापार स्थिरता सम्मेलन का आयोजन किया। विदेश मंत्री पहुंचे। तमिलनाडु में सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए ओलंपियाड परीक्षा का आयोजन। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन हुए शामिल। रायपुर में सरस मेले का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय हुए शामिल। दिल्ली में महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने किया उद्घाटन। ओडिशा के संबलपुर में राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना का शुभारंभ। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की शिरकत। रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या में उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में राम भक्तों ने किए रामलला के दर्शन। गुलमर्ग में फोर्ट खेलो इंडिया विंटर गेम्स की तैयारियां जोरों पर। बड़ी संख्या में पहुंच रहे सैलानी। राजस्थान के टोंक में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वनस्थली में युवा संसद की कार्यवाही देखी। बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। अगरतला में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। त्रिपुरा के सीएम पहुंचे। देवघर उपायुक्त ने मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना जागरूकता रथ को दिखाई हरी झंडी। गांव गांव जाकर लोगों को किया जाएगा जागरूक। दिल्ली में आज भी रहेगा बादलों का डेरा। न्यूनतम 12 और अधिकतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में जताई हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। लखनऊ में आज गरज के साथ बारिश भी होगी। श्रीनगर में भी बर्फबारी जारी। सड़कें और रेल की पटरियां भी बर्फ से ढकी। कश्मीर में बर्फबारी के चलते फंसी कई यात्री। सेना की टीम रेस्क्यू में लगी। कश्मीर में बर्फ में फंसी गाड़ियों को बाहर निकाला गया। रेस्क्यू मिशन के दौरान भारत माता के जयकारे लगाते दिखे जवान। रांची में इंडिया इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट क्रिकेट मैच की तैयारियां तेज। 23 फरवरी को जेएससीए स्टेडियम में होगा मुकाबला। क्यूरेटर जेएससीए स्टेडियम के पिच को दे रहे फिनिशिंग टच। शुरुआती 2 दिन बैट्समैन के लिए मददगार साबित होगी पिच। टेस्ट मैच के लिए टिकट्स की कीमत भी काफी किफायती। 250 से 2000 रुपए तक रखे गए टिकट्स के दाम। मुकाबले के लिए रांची पहुंची भारत इंग्लैंड की टीमें। एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का स्वागत। भारतीय हॉकी टीम की खिलाड़ी ज्योति छेत्री ने सरकार से उनका घर बचाने की अपील की। सड़क निर्माण के चलते घर तोड़ने का मिला नोटिस।